हाँ, साइज ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। और हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग कंडक्टेंस देखें, लिथियम का सबसे लो होने का कारण क्या है, जबकि लिथियम का रुबिडियम से साइज बहुत छोटा होता है, ऐसा कारण क्या है? कंडक्टेंस कम होने का कारण क्या है लिथियम का? जयंत, निकिता, लिथियम जब सॉल्वेंट में होता है तो वो एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे लिथियम है ना, लिथियम है, इसके ऊपर में क्या होता है कि इसका चार्ज बाई साइज रेशियो बहुत अधिक होता है, चार्ज बाई साइज रेशियो बहुत अधिक होता है। तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जुड़ते क्या होता है, फिर एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इसी तरह जुड़ते जुड़ते क्या होता है, वाटर जुड़ते जुड़ते इनका साइज क्या हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन देखो, जैसे रुबिडियम पर जाते हैं, रुबिडियम का शुरू में साइज तो काफी बड़ा था, लिथियम से काफी बड़ा था, लेकिन इस पर क्या है ना, चार्ज इतना, मतलब साइज बड़ा हो गया, और चार्ज तो +1 ही है सभी पर, तो चार्ज कम होने की वजह से इस पर बहुत ही कम मॉलिक्यूल जुड़ पाते हैं, वाटर के बहुत कम मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर आते हैं। इस तरह से इसका क्या हो जाता है, लिथियम प्लस का सॉल्वेंट में जो साइज होता है उसके कंपेरिजन में साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो जाता है, इस वजह से इसका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉरी, रुबिडियम का अधिक हो जाता है, और इनका क्या होता है, अधिक हो जाता है। कोई समस्या बोलिए, कोई ट्रबल है क्या? ठीक है, रोहित, रोहित बोलो। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है और उसके विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसा हमने बताया था कि अगर वाटर है और हनी है तो वाटर में कंडक्टेंस फास्ट होगा, तो ये भी ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर अधिक कंसंट्रेशन रहेगा तो कंडक्टेंस अधिक रहता है एक लिमिट तक। इसके बाद देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन आप मेटालिक कंडक्टेंस घटता है, ये फिजिक्स में भी पूछता है और केमिस्ट्री में भी पूछता है। कारण बताइए इसका बढ़ने का। तो जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, आयंस क्या होते हैं उनमें, मतलब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, और उतना ही आसानी से और तेजी से वो मूवमेंट कर सकते हैं, इस वजह से इनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, molar conductivity is defined as conductance of a solution containing 1 mole of the electrolyte। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि इतना आप सॉल्यूशन लीजिए, इतना सॉल्यूशन 1 लीटर लेंगे, 2 लीटर लेंगे, 5 लीटर लेंगे, इससे मतलब नहीं है, उतना आप वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीजिए जिसमें कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, और उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, निकिता, जैक कई बार पूछा है मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन, समझ में आया या नहीं? बोलो जयंत, रोहित बोलो, जयंत, रोहित, ऋचा, ऋचा बोलो, जयंत, निकिता, कोई बोल नहीं रहा। जयंत, सर इसका डिफाइन एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, नहीं आने से तुरंत बोलना है, इसमें डरने की शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सर साइंस, माइक ऑफ था, अच्छा, बोल रहे थे। हाँ, साइंस स्टूडेंट को जितना शर्माओगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। ठीक है, नहीं आता है एकदम तुरंत अपने आप को एकदम बोलो नहीं आता है। ठीक है, जितना ये हैबिट सीख लोगे, जब नहीं आता है तुरंत शर्माने की आदत छोड़ दोगे, उतना ही आप अच्छा परफॉर्मर हो जाओगे, नहीं तो शर्माने में फिर बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है कि मोलर कंडक्टिविटी में उतना लीटर सॉल्यूशन लीजिए या उतना मिलीलीटर सॉल्यूशन लीजिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए। 1 मोल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब जैसे NaCl, NaCl का सॉल्यूशन है, तो मान लीजिए हमने आधा लीटर सॉल्यूशन लिया, सोडियम क्लोराइड और पानी का सॉल्यूशन, उसी में 1 मोल आ गया, उसी का कंडक्टेंस आप मेजर कर लीजिए, वही क्या कहलाता है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। अब समझ में आया क्या निकिता, ऋचा? यस सर। ठीक है, अभी भी कोई डाउट बोलो, ऋचा, जैन?
जयंत ओके गुड। ऋचा बोलो, हैप्पी बर्थडे। ऋचा बोलो, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ऋचा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो देखिए उतना लीटर आप सॉल्यूशन लीजिए, उतना लीटर सॉल्यूशन लीजिए जिसमें क्या हो जाए कि आपको 1 मोल आपको कंपाउंड आ जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोल मतलब क्या, मोल, मोल 1 मोल, ठीक है। सॉल्यूशन का उतना ही वॉल्यूम लीजिए, उतना ही सॉल्यूशन का आयतन लीजिए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसको सिंबल देते हैं लेमडा एम, इसको सिंबल देते हैं लेमडा एम। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। कप्पा अपॉन सी, सी क्या है, मोलारिटी, यहां कंसंट्रेशन है, मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है। यूनिट क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। हम लोग सॉरी, कप्पा का यूनिट अभी अभी हम लोग पढ़े थे, कंडक्टिविटी का क्या होता है, साइमन पर मीटर। और कंसंट्रेशन का मोल पर मीटर क्यूब लेंगे तो हमारा लेमडा एम का यूनिट क्या होगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत पूछा जाता है, यूनिट को ध्यान देंगे, केमिस्ट्री में यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यूनिट आप ध्यान दीजिएगा। हमें लग रहा है 2018 नहीं 19 में, 2019 में ही जैक बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप इसका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बताएं, तो इसे ध्यान देंगे। 2018 का शायद क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग सेंटीमीटर में ले लेंगे यूनिट को, कप्पा को साइमन सेंटीमीटर में ले लीजिए, और आप क्या कीजिए, जो कंसंट्रेशन है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में ले लीजिए, तो हमारा यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। तो यही हमने यूनिट के साथ फॉर्मूला को एक बार रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। देखिए लेमडा एम अगर हम लोग सब सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। तो लेमडा एम का फॉर्मूला क्या हो गया, शॉर्टकट में हम लिखे हैं तो लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग यहाँ सी ले रहे हैं, हम लोग जनरली मोलारिटी का सिंबल कैपिटल एम लेते हैं, लेकिन यहाँ बुक्स में हम लोग सी ले लें या एम ले लें, कोई दिक्कत नहीं। किसी को समस्या, आप सी के जगह आप मोलारिटी भी ले सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम बोलो। इससे तो मानो इतना न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम हो या नीट हो आईआईटी हो, इससे बहुत न्यूमेरिकल पूछता है इस फॉर्मूले से। किसी को समस्या है, एनीवन, एनीवन? निकिता, रोहित, जैन, ऋचा बोलो। सर 4 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या, 4 सर पॉइंट, समझ में नहीं आया इसमें करना किए क्या। 4 पॉइंट कहने का मतलब यूनिट वाले में हम यूनिट बता रहे हैं, यूनिट बता रहे हैं कि आपको अगर मान लिया जाए कि आप सीजीएस सिस्टम में लेना चाहते हैं या एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे, हम ये समझाना चाहते हैं आपको। जैसे देखिए आपने क्या किया है कि इसको लिया आपने, जैसे कप्पा को आपने किस में लिया, साइमन पर मीटर में, और कंसंट्रेशन को पर मोल पर मीटर क्यूब में लिया, तो जो मोलारिटी का हमारा यूनिट है, यूनिट वो क्या होगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होगा। इसी को हमने कप्पा को और कंसंट्रेशन को सीजीएस सिस्टम में ले लिया, सीजीएस में, ठीक है। तो अगर हमने कप्पा को साइमन पर सेंटीमीटर लिया और हमने कंसंट्रेशन को पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया, तो यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में हो जाएगा। बस यूनिट डेरिवेशन बता दें, कोई दिक्कत है? ठीक है ना सर। ये यूनिट आपको जैसे कैलकुलेशन भी पूछता है, तो यूनिट कैलकुलेशन के वैल्यू के साथ, आंसर के साथ यूनिट जरूर दीजिए, नहीं तो 0.5 मार्क्स कटना जरूरी है। अगर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं लिखते हैं, कहीं भी न्यूमेरिकल रहे, तो अगर आप नहीं लिखेंगे यूनिट तो 0.5 मार्क्स जरूर कटेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऋचा समझ रहे हो ना, ऋचा? यूनिट कैलकुलेशन के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ यूनिट को देना जरूरी है। और देखिए हमने आपको जनरल रिलेशन बताया है
कि देखिए यहाँ पर अगर हमारा 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल है, अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000। निकिता नींद में तो नहीं है? नहीं तो सर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर होगा या नहीं? यस सर। तो इसलिए ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। मीटर सिंपली क्या हो गया, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में है तो 10 टू द पावर 4 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए हम लोगों को देखना है वेरिएशन ऑफ, हाँ आप एक बार ध्यान देंगे, मीटिंग 5 मिनट में इंड होगा, तुरंत आप ज्वाइन कर लेंगे, मीटिंग इंड होगा तो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी का सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? तो देखिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन विथ कंसंट्रेशन। सबसे पहले देखिए, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्यों डिक्रीज करता है, ये कारण नीट में कई बार पूछा हुआ है। कंडक्टिविटी किसके विषय में बात कर रहे हैं? कप्पा के विषय में, कप्पा के विषय में। कंडक्टिविटी मतलब क्या? कप्पा, ठीक है? और जैसे मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो लेमडा एम, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डाइल्यूशन होगा, पानी हम डालते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर सॉल्यूशन क्या होंगे? कम होंगे, और कंडक्टेंस के लिए आयंस ही जरूरी होते हैं। तो जब पर लीटर कम होंगे तो क्या होगा? हमारा कंडक्टिविटी कम होगा। किसी को कंफ्यूजन? रिचा, निकिता, रोहित, जयंत, बोलो। जयंत, रोहित, चलो। तो देखिए ये क्या है कि आपको यहां पर होता क्या है कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर सॉल्यूशन घटते जाते हैं, इसलिए कप्पा मतलब कंडक्टिविटी घटते जाता है। लेकिन ऐसा मोलर कंडक्टिविटी में नहीं होता है। देखिए, at the same concentration, molar conductivity of a strong electrolyte will be more than weak electrolyte। ऐसा क्यों निकिता? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब समझते हैं क्या, और वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कोई बताए? जयंत, नहीं पता है सर। देखो, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, HCl, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है या सॉल्ट है, वो लोग क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl, ठीक है, H2SO4, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, या फिर NaH, KOH, ये सभी क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। Those ionic compounds which dissociate completely into the solvent, that is known as strong electrolyte। weak electrolyte कौन होते हैं? जो कि पानी में completely dissociate नहीं करते हैं, मतलब solvent में जो completely dissociate नहीं करते हैं। तो weak electrolyte का एग्जांपल बोलिए कुछ, जैन एग्जांपल बोलो। जितने वीक एसिड हैं, वीक एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड। एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड में आता है। इसी तरह वीक बेसेस के ले लो, NH4OH। तो वीक एसिड और वीक बेस किस में आ जाएंगे? सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। तो देखिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितने हैं ऊपर वाले हैं, अगर उसमें HCl 1 मोल पर लीटर ले लें सॉल्यूशन और एसिटिक एसिड ले लें, तो किसका कंडक्टेंस फास्ट होगा? जयंत, निकिता, रीचा,
जल्दी बोलिए रोहित, किसका अधिक होगा बोलो। HCl HCl क्यों होगा? करेक्ट, गुड। क्यों होगा अधिक? सर क्योंकि वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है और पूरा डिजोल्व नहीं, डिजॉल्व होता है। वो डिजोल्व होगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। दोनों एक ही एक मोल लिया हूँ, एसिटिक एसिड और HCl एक ही एक मोल है, दोनों एसिड ही हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 into 10 to the power 23, तो लगभग लगभग पूरा टूट जाता है, तो बहुत सारे आयन बनेंगे। लेकिन एसिटिक एसिड 5% से ज्यादा नहीं टूटता है। क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो 5% ही टूटेगा, तो आयन कम बनेंगे। कम बनेंगे तो जो करंट को कैरी करने वाले हैं वो क्या है? कम संख्या में रहेंगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा इनका? कम होगा। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत? सर। मीटिंग 1 मिनट में इंड करेगा, तुरंत आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से कहीं भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? कारण क्या है अधिक होने का? बिकॉज दे फर्निश मोर आयंस इन द सोल्यूशन। तो 2 पॉइंट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताया, जो कि एकदम मार्क कर लेना है। बहुत ही नीट वगैरह में ये दोनों पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं। कंडक्टिविटी घटता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे सेम टेम्परेचर पर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी जो होगा वो अधिक होगा इन कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? जैसे मीटिंग एंड होगा तुरंत ज्वाइन करेंगे, ठीक है? रिचा समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यस मीटिंग सर।